मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यही दुआ हीरा मंडी में बॉबी कराती थी तो रिजल्ट इससे ज़्यादा ख़तरनाक थे। ठीक है, आगे कोई नेक शुरफा नहीं बैठे होते थे, शराबी कबाबी सानी जो गए ही वहाँ तमाशबीनी करने हैं, उन्हें खुदा याद ही नहीं, ना वो खुदा लेने गए हैं, ना उनके सानो गुमान में खुदा है। और हालत भी उनकी ऐसी है कि वो शराब के नशे में धुत हैं और शबाब के चक्कर में आए हुए हैं और कबाब उनके पास पूरे हैं। उनको खुदा याद करा देना, और उनमें से कई कहते हैं कि उसके घुंघरू की जनकार, वट एवर, जो भी उनकी ज़िंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, अभी भी उनमें से 2-3 लोग आते हैं इधर, तो वो भी तो फिर दुआ थी। फिर आप इधर आ गए, जब शुरफा में हाई जेंट्री में फिरना शुरू हुए तो वो क्लासिकल रक्स करती थी, 1-2 काकियाँ बाबा को बहुत मानती थी। उन्होंने वो कथक डांस या कुछ करना, उसमें शुरफा, सियासतदान, वुज़रा, कई शराब के नशे में धुत और कई हुकूमत के नशे में धुत, उन्होंने फुड़क जाना या उन पे इम्पेक्ट आ जाना। और अब आप हम जैसे जो कमी कमीन जो मीडियोकर तबका है उसमें फिरना शुरू हो गए हैं और सूरा रहमान सुने और आप भी सुनाए, आप भी सुनाए, आप भी सुनाए। मैं कह जी मैनू तो लगता है तुहाडी बॉबी मैं ही गांज कर, तो मैं कहाँ से अपने आप को वली अल्लाह हाजी साहब और पता नहीं क्या समझना शुरू हो गया हूँ। ये हम में से तो किसी का कमाल नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सारे के सारे रिफ्लेक्टर हैं। जो फिल्म अगर आपने शूटिंग देखी है तो उसमें अगर उन्होंने लाइट ज़्यादा पैदा करनी ना तो एक तरफ आईना रखते हैं और उस पर लाइट की बीम मारते हैं, और जहाँ पे वो लाइट जानी होती है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उस जगह पे वो लाइट ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह उन्हें रिकॉर्डिंग करनी होती है, वो जिस शीशे से वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसे रिफ्लेक्टर बोलते हैं उसे। तो असल कमाल तो वो लाइट की बीम है और वो समझ रहे हैं कि वो रिफ्लेक्टर की बड़ी चमक है। ठीक है, वो जो बीम पीछे से मार रहा है, जिस एंगल पे मार रहा है, जहाँ उसने पहुँचानी है, जो खुद छुपा हुआ है, कमाल तो सब कमाल का है। तो इसमें ये कैसे हो सकता है कि इसके पास ज़्यादा है और इसके पास कम है और उसके पास कम है? हंसते रहे। मुझे कहते हैं बहरहाल तेरी मेहरबानी तू चुप रहे। मुझे पता चल गया कि बात तो यही थी। मैं उस दिन बोलने लगा था, तो मुझे कहते काका बाबा तो कह के फावा हो गया है कि इश्क में सब बराबर हैं, इश्क में सब बराबर हैं, इश्क में सब बराबर हैं। ठीक है, माशूक बेऐब है, ये हो ही नहीं सकता कि माशूक किसी को कम और किसी को ज़्यादा दे दे। ठीक है, सूरज जब रोशनी लुटा रहा है वो तो नहीं देख रहा कि ये बुढ़िया के महल पे पड़ रही है, कि बादशाह के महल पे पड़ रही है, कि तालाब पे पड़ रही है या साफ़ पानी पे पड़ रही है। ठीक है, शम्स जो है वो उसकी जो रोशनी है वो चारों तरफ क्या हर डायरेक्शन में 360 के एंगल पे है, बल्कि 360 भी कोई एंगल नहीं है। अब बॉल सेंटर में उसके हर तरफ पता नहीं कितने एंगल बन जाएंगे, अनगिनत। तो उसकी रोशनी तो जहाँ जहाँ जा रही है, या उसकी हरारत प्यार ही बांटा जाता है, जिसका ये कह रहे हैं कि जी ये वंडदे पे ने। ठीक है, वंडन वाले का भी कमाल कोई नहीं होंदा, पीछे देने वाला कोई और होंदा है। ठीक है, तो वंडना की ये प्यार। ठीक है, कायनात में सबसे बड़ी ताकत प्यार है, बेगरज प्यार। ठीक है, नफ़रत में भी बहुत ताकत है, वो भी उसी से ताकत लेता है। उसी ताकत को आप अपोजिट कर दें। फिर मैं वही मिसाल दूंगा क्लाशनिकोव की। तो वही क्लाशनिकोव फौजी के पास है, वो शहीद हो गया। वही क्लाशनिकोव डाकू के पास है, वो जी वो कुत्ते की मौत मारा गया। वही क्लाशनिकोव से मैंने खुदकुशी कर ली है, ओए होया की कीता, चलाई तीनों ने क्लाशनिकोव है। एनर्जी वही है, उसका यूज़ किस इंटेंशन से है, कैसे है। तो इकबाल कहता है ना कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा, खुदा का बंदा नहीं बन रहा हो। बड़ा डीप नुक्ता है उसका। मौलिया ने समझ आता है, फतवे ला देने सुनो, देखो यदि ऐसी तैसी अल्लाह के सिवा बंदगी किसकी कर रहा है। वो कहते हैं मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब ये खुदा के बंदे जनरल पब्लिक है या दाता साहब दा इश्क है, पता नहीं, या पंचतन पाक दा इश्क है। ठीक है, या अल्लाह के माशूक का इश्क है।
जब वो इतने पागलपन में आता है तो फिर तो उसे हर तरफ एक ही नज़र आता है, वहाँ से वरतुल वजूद शुरू हो जाती है। जो होश वाले हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। उसी से सुनोगे तो वो बात तो शहूद भी साबित कर देगा, शायद तुम शहूद असल में दोनों एक हैं, उधर चले जाएगा। लेकिन ये बातें हैं सारी खाम खा की फसने वाली, गल्लां दी कमाई खाई जो ਇਹਦੇ नालों गल्लां दी कमाई खाओ। फिर जिस दिन से देखा है उस रुखे ज़ेबा को, ठीक है, ज़ेबा साड़ी बाजी भी एक, तो मतलब ये हुआ जो शीशा जितना साफ होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जो आप ये बात कर रहे थे रिफ्लेक्टर वाले। नहीं, वो शीशा घर की अपना है ना जी। हुण तुसी शीश मल जाओ, उत्थे इन्ने इन्ने शीशे ने, एक ही शीशा तोड़ के बनाना लाया है, उसमें इतनी रिफ्लेक्शन है, इतने एंगलों से है, ठीक है। आप उसके अंदर अगर खड़े हो ना, वो चांद तारे और सारा वो लाइट ऑन करके देखें, मोबाइल की लाइट ऑन कर लें डे टाइम, बड़ा ज़बरदस्त सीन उसका बनता है। शीशा, कोई कहता है शीशा है दिल, ठीक है, कोई कहता है इसको इतना साफ़ कर कि इसमें असल में अक्स नज़र आ जाए, ठीक। तो इसको किस चीज़ से साफ़ करना है? वो बच्चियाँ पूछ रही हैं जी अल्लाह को कैसे देखना है, तो इसको किस चीज़ से साफ़ करना है और किसका अक्स देखना है? तो अगर इसके अंदर तू 360 बुत डाल लेगा तो वो 360 बुतों पे नज़र टिकेगी। तो अगर बुत सारे टूट जाएंगे, ठीक है, फिर खुदा नज़र आएगा, ठीक। तो जो नज़र आ रहा है वो बुत है, जो नज़र नहीं आ रहा वो खुदा है, ठीक है। अगर दोनों एक ही जगह हुए तो फिर दोनों एक ही जगह अगर हो तो जाहिर भी वो है, बातिन भी वो है, ठीक है। वो कई बाबे कहते हैं ना जी, वो मीम दी मरोड़ी पीछे सब कुछ लुक गया है। आहद और अहमद में मीम का फ़र्क है, ठीक। तो ये बातें हैं, इसके ऊपर फिर जो ज़ाहिरियत के जो आम बच्चे तो ज़हन इन बातों को नहीं समझते, फिर वो शिर्क शुरू हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आती है। आशिक की ज़ुबान और है, मुल्ला की अज़ान और है, ठीक है। मुल्ला ने देखा नहीं है, वो अज़ान दे रहा है, बिलाल देख के अज़ान दे रहा है, ठीक है। ये उन्हीं की रस्म चली हुई है ना अभी तक। मुंह तरफ काबे शरीफ होना चाहिए था ना, तो वो इधर देख के क्यों अज़ान देते थे? जब वो काबे के ऊपर चढ़ गए तो पूछा फिर अब मुंह किधर करूँ, काबे की तरफ करूँ, ठीक है। अब वो बात ये मतलब इसको उन लोग, मुझे डर आता है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि उन लोगों की हस्तियों के बारे में बात करते हुए हमें बंदा क्या भी कर लेंगे आप। तो शीशा, आप कहते हैं कि शीशा जितना साफ़ हो, ठीक है। इकबाल तो कहता है जितना शिकस्ता तार हो। शिकस्ता इसलिए कि आप उस शीशे को जितना साफ़ कर करके अपनी मर्ज़ी की शक्ल जो देखनी चाहेंगे ना, तो वो नहीं है कभी भी शक्ल होगी वो। कुल्लो मन अलैहा फ़ान होएगा ना, तो या बका वजू रब्बी का या ज़ुल वाले कराम, तो फिर उसका चेहरा नज़र आएगा। जब हर शय फना हो जाएगी, ठीक है, तो फिर एक तेरे रब के चेहरे को दबाम है, तो फिर उस आईने में वो नज़र आएगा। जो सब कुछ मुक जाता ना, कहता जो कोई नहीं रहा तो फिर एक रब याद आता है, फिर एक अल्लाह ही नज़र आता है, फिर तो कोई नहीं नज़र आता। जो हर पासियों ठुड्डा पै जाता है तो फिर खुदा ही नज़र आता है, फिर कौन नज़र आता है? वो किस तरह नज़र आता है ये अब आपने देखना है, कैसे नज़र आता है, किस आँख से नज़र आता है। इस आँख से कहाँ नज़र आएगा वो? ये तो बड़ी मोहताज है बेचारी, खुद ऐनक लानी पै जाती है, ठीक है। तो दिल की आँख से, दिल के कानों से और दिल की आँखों से और दिल की ज़ुबान से उससे बात करें, तो तब आप, अगर नहीं आपके ना दिल की आँख भी, असल में इनके दिल अंधे हैं, ये गूंगे बहरे और अंधे हैं, ठीक। तो जब तक आप खुद कुछ बनते रहेंगे, कुछ बनया ना करो, आप कुछ बना ना करें, ठीक है, बनना नहीं है कुछ भी। वो कहते खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बस बनों में फिरते हैं मारे मारे, उसका बंदा बनूंगा, जैसे खुदा के बंदों से प्यार होगा, ये तो वो कह रहे हैं बनूंगा। लेकिन दूसरी तरफ बुल्ला शाह कहता है कि बाणी कुछ ना। उनका वाक़या वो सुना हुआ ना, वो जो उनके मुरीदैन थे साथ, वो जंगल में कहीं बैठे हुए थे, शायद रमज़ान का ही महीना था, लेकिन वो दोपहर को ही खाने शाने खा रहे थे, पका रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया हुआ था अपने चेलों को कि यार बनना कुछ नहीं है, तो उन लोगों ने कुछ बनना नहीं ज़िंदगी में, कुछ बने हो ना। तो अंदर के थे कुटिया च अपने सी
उस वक़्त शायद किसी बड़े बादशाह सख्त शरीयत का कोई था या गवर्नर उस इलाके का, वो फ़ौजी गुजरे या सिपाही गुजरे, उन्होंने कहा ये दोपहर को खाना खा रहे हैं। उन्होंने फड़ लिया, उन्होंने कहा तुसी कौन हो? उन्होंने फट कहता जी मुसलमान। उन्होंने खूब फैंटी लगाई उन्हें तुम रमज़ान में दोपहर को खाने खा रहे हो, सड़क के ऊपर बैठ के रास्ते में, रमज़ान का तकद्दस का ख्याल, खूब फैंटी लगाई उन्होंने। अब वो कहा कि तुम लोग इधर कर क्या रहे, कहाँ से? उन्होंने असी गुरु के नाल, उन्होंने कहा तुहाडी ऐसी तैसी, गुरु ने यह सबक दिता है इन्होंने, गुरु नूं फैंटी लाओ। गुरु कहाँ है? उन्होंने कहा जी गुरु अंदर है। वैसे भी जो मेरे नाल दे चेले होंदे ने वो कहते ने बाबा जी आ जाओ फड़े गए यहाँ, ठीक है। उन्होंने बाबा पढ़ाता अंदर, उस सिपाहियों ने जाके उसको पकड़ लिया बाबा बुल्ला को, कहा भाई कौन है तू? उनका जी पता नहीं। उनका तू कौन है? उन्होंने कहा जी यही तो पता नहीं चलता पिया। वो एक दूसरे को देखी जाए, उनका यार तू है कौन है? उनका जी सरकार मैंने नहीं पता। तू मुसलमान है? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं पता। तो तू है कौन है? उन्होंने कहा जी यही तो लभना पिया, पता करने की जाना मैं कौन। उन्होंने कहा यार ये तो कोई पागल है, इन्हें छड्डो। वो चले गए, मुरीदैन सारे बागी हो गए। बीच में होते हैं ना कई शोला बयान मुकर्रर, जिस तरह ये पार्टियां टूटते नहीं, आप देखते हैं अचानक नून लीग में से काफ लीग में से मीम लीग, और पीपल्स पार्टी का फलाना धड़ा और फलानी पार्टी का फलाना धड़ा, बीच फिर जज्बाती निकल आते हैं ना। उन्होंने सारे ने कहा कि यार देखो गुरु ने सानू गल नहीं सिखाई, आपे बच गया जे ते साडे ते चुत्तड़ भी लाल हो गए ने, इहनू फड़ लो। उन्होंने बुले को पकड़ लेंगे, गुरु है तो बड़ी गलत गल है, सानू डंडे दे सोटे, अपनी वारी तैनूं चपेड़ भी नहीं पई, ठीक है। तो बाबा जी ये गल की हुई, सानू इन्नी मार पई है तो तुहानू ना कुछ भी नहीं गया। उन्होंने कहा पुत्र तुसीं कुछ बने होवोगे? उन्होंने कहा जी असीं तो कुछ नहीं बने। उन्होंने कहा सानू तुसीं ये गल ही नहीं सिखाई। उन्होंने कहा मैं सिखाई सी, मैं तुहानू कहा सी कुछ ना बनिया। अब उन्हें समझ नहीं बात आई हुई थी, वो कहे जी असीं कुछ भी नहीं बने, उन्होंने आंदे नाल डंडे सोटे शुरू हो गए सानू। उन्होंने कहा नहीं इंज नहीं हो सकता, वो बड़े अच्छे लोग सन, बड़े अच्छे लोग सन। उन्होंने कहा उन्हें मैनू भी पूछया आके, तुहानू भी कुछ पूछया होएगा, तुसीं कुछ बने होवोगे? उन्होंने कहा अल्लाह दी कसम कुछ नहीं बने असी। उन्होंने सानू आके पूछया कौन हो? क्या मुसलमान? कहा तू मुसलमान बने सो ना, ठीक है। जरा मेरा यब पिया है, डॉक्टर साहब का नाम क्या? मोहम्मद जवेद। बताते कि हैं सूरत रहमान। ये फलानी हदीस में ऐसे मैं फंस जाना, डॉक्टर साहब ये क्या बोली जा रहे हैं, नीम हकीम मुल्ला खतरा जान पता नहीं की। यार मैं कब कह रहा हूँ मैं कोई इस्लाम सिखा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ? मैं कि डॉक्टर हूँ, पागल इकट्ठे हो गए ने 4-5 क्लिनिका तू धक्के खा के सैकेट्रिस्ट मेरे खिलाफ हो सकते हैं कि एक ही करी जा रहा है, दर्द दिल की दुआ वंडी जा रहा है, ठीक है। लेकिन बुले शाह ने कहा पुत्र तुसी बने हो ना, मुसलमान बने सो ना? उन्होंने कहा हाँ ऐ असी क्या सी। उन्होंने कहा बस तुसी मुसलमान बने सो तो तुहानू तो फैंटी पैनी चाहिए सी, रमज़ान है तुसी दोपहर रोटियां खाते पे, मैं भी होंदा तो कुटना सी जे तुसी मुसलमान हो। उन्होंने कहा बाबा तू नहीं कहा मुसलमान? का मैनू नहीं पता। फिर अद्धियां चो जिन्हें छड़ना सी वो भी गए। उन्होंने कहा लै तो मुसलमान भी नहीं गा, असी तो इस्लाम लैन निकले हैं, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਸੀ ਦਾਣਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮੋਤੀ ਲੈ ਟੁਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਛੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਬਣਿਆ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बोलना नहीं होता, जिस तरह वो काके का कह रहे हैं ना कि वो बोली जा रहा है, बोलता तो पिया लेकिन बोलता कुछ हो रही पिया, समझ नहीं ना आ रही, वो बोलना नहीं था। और अगर बाज ना आए कि नहीं मैनू गल पता लगी है मैं तेन नंगा करांगा, वो ना किवें तुसीं चल सकते हो? आपके इख्तियार में क्या है? चलो यहाँ ख़त्म करते हैं बात। आजकल रमज़ान है, थोड़े जो कई नमाजी परहेज़गार लोग ने, हमारे इख्तियार में क्या है? हज़रत उमर का वैसे इख्तियार सुनते हो ना, खलीफातुल्ला जो अल्लाह का बंदा होता है, अपने आप को यहाँ से जज कर लेना, जो बेच अल्लाह के बंदे बने हो ना, अल्लाह का बंदा अगर वो ज़ाहिरियत की भी हुकूमत कर रहे थे तो उनके बारे में मिसाल दी जाती है कि अगर ज़लज़ला आया तो उन्होंने ज़मीन पे कोड़ा मारा कि है ज़मीन ठहर जा, क्या मैंने अदल कायम नहीं कर रखा। अगर दरियाए नील बंद हो गया, उन्होंने ख़त लिख दिया, दरिया के अंदर रख दिया गया, दरिया चल पड़ा। मदीना मनवरा के बाहर आग लग गई, शहर की तरफ आ रही है, उन्होंने चादर का इसके ऊपर डालो, वो चादर से डर के या चादर से वो आग परे चलेगी, चादर नहीं उनकी कोई। और फिर मुसलमानों की फ़ौज ईरान फ़तह करने गई हुई थी, जब जंग वहाँ जा रही है, सारिया उसके लीडर थे, तो अचानक वो खुतबा देते हुए कहते हैं या सारिया जबलुन,
तो वो आवाज़ वहाँ तक सुनी गई है और फिर सारिया आके कहते हैं जी हमें वो हेल्प हुई। अब ये हवा के ज़रिए ही वो आवाज़ गई वहाँ पे, पानी दरियाए नील हो गया, ज़मीन जलज़ला, आग, तो आग, हवा, पानी, मिट्टी सब पे हुक्मरानी है उनकी। आप में से गुस्से पे किस किस का काबू है रमज़ान में भी, सड़क के ऊपर ही या अचानक अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होता है तो